हमारे देश के सबसे बड़े राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कैपिटल ऑफ एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूपी में बाकी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आपको यूपी में मोर देन 10 एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जो 4 एक्सप्रेसवे हैं वो आपके ऑपरेशनल कंडीशन में है, जिसपे आप मूव कर सकते हैं। बाकी मोर देन 6 एक्सप्रेसवे या तो आपके कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन में है या फिर वो आपके प्लान है जो कि आपको आने वाली फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और आज यानी 16 जुलाई को यूपी को चौथा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो कि है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे है, जो कि आज से ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका 4 लेन वाइड है, जिसको हम फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे आपका एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट इटावा को चित्रकूट से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि आपका एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो एक्सेस कंट्रोल में इस तरह से चीजें होती हैं कि जो आपका एक्सप्रेसवे है उसमें आप कहीं से भी एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। कुछ आपके फिक्स एंट्री और एग्जिट बनाए जाते हैं, जिसमें आप रैंप के थ्रू या फिर स्लिप रोड के थ्रू आप एंट्री और एग्जिट कर रहे होते हैं। आप जैसे हाईवेज होते हैं तो आप हाईवेज में कहीं से भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्सप्रेसवे होते हैं उसमें आपका ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक आपका जो ट्रैफिक होता है उसका एक्सेस होता है, उसको हम कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन फील्ड क्या होता है। ये आपके लिए एक नया वर्ड होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हम बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं, उसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपके जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, उनसे हम दूर जाके जो आपके बैकवर्ड रीजन्स हैं, जो आपके बैकवर्ड विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां से हम पास कर रहे होते हैं। तो वहां के लोगों को ग्रोथ भी मिल रही होती है आने वाले समय में, और जो उसका लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपका कम हो जाता है। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट कब हुआ था, उसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, और इस एक्सप्रेसवे के क्या क्या रूट्स हैं, वो आपको यूपी के कहां कहां से पास होगा, कितने डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास हो रहा होगा, वो हम आपको बताएंगे। और इसके बाद बीइंग अ सिविल इंजीनियर इसके कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस अथॉरिटी ने बनाया है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोजेक्ट को कितने पैकेजेस में लॉन्च किया गया था, किस किस कंपनी को इसको अवार्ड किया गया है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आया है, टोटल आपका कॉस्ट कितना है, और आपका लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट कितना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इस प्रोजेक्ट की जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो इस प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका हमारे बुंदेलखंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट आपका अप्रैल 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया था, और उसके बाद आपका फरवरी 2020 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था 2020 में। और इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो आपकी 36 मंथ की है, यानी आपके 3 साल की। तो ये प्रोजेक्ट आपका 2023 में कंप्लीट होना था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उसके क्या रूट हैं, वो आपके यूपी के किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा होता है, और नॉर्थ टू साउथ किन किन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा। तो जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि आपका इटावा डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। तो वहाँ पे आपका एक गाँव पड़ता है कुदरेल, वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आपका इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा होते हुए आपका जो चित्रकूट है, वहाँ पे आपका जो नेशनल हाईवे 35 है उसका जो विलेज है आपका गोंडा, उसको जाके कनेक्ट करता है। तो ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये इसका रूट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। अगर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो आपका यूपीडीआ बनवा रहा है। यूपीडीआ क्या है? उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके? यूपीडीआ की है, यूपीईआईडी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितने भी एक्सप्रेसवे बनते हैं सब आपका यूपीडीआ बनवाता है। तो यूपीडीआ के द्वारा इस प्रोजेक्ट को 6 पैकेजेस में लॉन्च किया, जो कि आपके 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड किया गया है। जो आपका फर्स्ट पैकेज है आपका चित्रकूट से लेके आपके बांदा तक का, जो कि 50.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो आपका एप्को इंफ्राटेक को अवार्ड किया गया था। और जो हमारा सेकेंड पैकेज है आपके बांदा से लेके महोबा तक का, वो आपका 50.3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि आपके फिर से आपका जो एप्को इंफ्राटेक है उसको अवार्ड किया गया था। जो हमारा थर्ड पैकेज है आपके महोबा से लेके हमीरपुर तक का, वो आपका 49 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ये स्ट्रेच आपका अशोका बिल्डकॉन को अवार्ड किया गया था। और जो हमारा चौथा पैकेज है हमीरपुर से लेके जालौन तक का, करीब 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और इस स्ट्रेच को गावर कंस्ट्रक्शन को अवार्ड किया गया है। जो आपका 5th पैकेज है जालौन से लेके आपका औरैया तक का, करीब 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ये स्ट्रेच आपका फिर से गावर कंस्ट्रक्शन को अवार्ड किया गया था।
और जो आपका 6 और जो आपका आखिरी पैकेज है आपके औरैया से लेके इटावा तक का करीबन आपका 45.3 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये स्ट्रेच आपका दिल्ली बिल्डकॉन को अवार्ड किया गया था। तो ये हमारा एक्सप्रेसवे का 6 अलग अलग पैकेजेस हैं जो कि 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किए गए थे। अगर हम इस प्रोजेक्ट के दरमियान जो आपका 296 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको 14 मेजर ब्रिज देखने को मिलेंगे, 268 यानी 268 आपके माइनर ब्रिजेस हैं, 214 आपके अंडरपास बनाए गए हैं, आपके 18 फ्लाईओवर हैं, 4 आपका आरओबी बनाया गया है जिसको हम रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको 6 टोल प्लाजा देखने को मिलेंगे और 7 आपको रैंप प्लाजा देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के दरमियान देखने को मिलेंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में हम नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी में जो हमारा विटामिन आता है BZ40 ग्रेड का, विस्कोसिटी ग्रेड 40 का जो विटामिन आता है उसका अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहे हैं। अपग्रेडेड वर्जन में हम इसमें प्लास्टिक वेस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जितना भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है उस प्लास्टिक वेस्ट को हम इस विटामिन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा इस प्रोजेक्ट का यूनिक पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नई टेक्नोलॉजी हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपका करीब 14,860 करोड़ का कॉस्ट है, जिसमें आपका 7,760 करोड़ की जो कॉस्ट है वो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, बाकी की जो कॉस्ट है वो आपकी लैंड एक्विजिशन और आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन है वो आपका 16 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे और इस प्रोजेक्ट का हमारे बुंदेलखंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आपका इटावा से लेके चित्रकूट को कनेक्ट करता है। तो अगर आप चित्रकूट, जो कि आपका एक धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो आपका जो चित्रकूट है उस चित्रकूट से आप देश की राजधानी दिल्ली तक आप विथिन 6 to 7 आवर्स आप पहुँच सकते हैं। इटावा से लेकर चित्रकूट तक का जो आपका 296 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है उसमें जो आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है, जो आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तो आपका जब डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा होगा, जो कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। आज की डेट में बुंदेलखंड के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार हैं और काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है तो कोई दूसरे स्टेट जा रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में अंदर रोजगार नहीं है क्योंकि इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। तो ये जो कॉरिडोर बना है इसके दोनों साइड आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहे होंगे तो लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बुंदेलखंड में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो बाकी की चीजें भी डेवलप कर रही होती हैं, आपकी लॉजिस्टिक भी डेवलप कर रही होती है, इसकी कॉस्ट भी कम हो रही होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को आने वाले समय में मिल रही होंगी। कहीं ना कहीं आपको बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस सेशन के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।